प्रणाम आप सभी को। आज मैं ऐसे बातों को लेकर आई हूँ जो काफ़ी निंदनीय है समाज के लिए भी, और जो कोई भी काम को सफल बनाने के लिए काफ़ी मेहनत होती है, और सफलता हाथ में हो तो वो नाकामयाबी हासिल हो उसमें तो फिर दुर्लभ हो जाता है। मैं स्वतंत्रता सेनानी की पोती स्वर्गीय श्री घिगल शाह की हूँ, और मेरे दादाजी ने काफ़ी अपने देश के प्रति क्रांतिकारी होते हुए उन्होंने देश के प्रति अपनी जो समर्पित भावना को व्यक्त किया। मैं उनका एक नाम चाहती हूँ जिसमें कि उन्होंने काफ़ी अपने समय में काफ़ी दुख और कष्ट झेला है। उस कष्ट में उन्होंने अपने जीवन में जो कष्ट होता है उस कष्ट को झेलते हुए उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। आज मैं इसी विषय पर चर्चा करूँगी। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे और उनकी काफ़ी ज़मीनें थी, और ज़मीन इतना था उनके उस टाइम पहले के ज़माने में जो एक होता है कि दिनचर्या की कैसे उस टाइम वो इतने कष्ट में जीवन को जिए। पहले के महात्मा गांधी भी कष्ट में जीवन को उस तरह से पढ़ाई लिखाई करते हुए बाद में अब उनको ये ज्ञात हुआ कि हमें अपने देश के प्रति लड़ना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी मेरे बड़े पापा बहुत दिन तक उनके साथ क्रांतिकारी में रहे, और क्रांतिकारी होने से ये नहीं है कि हमारी जो एक भावना है उनके प्रति वो समर्पित होनी चाहिए। हमारा कुछ उद्देश्य होता है। उद्देश्य ये है कि जब आप जीवन में सफल होते हैं, हम देश के आज़ाद कराए, उसमें उन्होंने अपनी यो भूमिका बहुत अच्छी तरीके से दी, तो उनका एक नाम होना चाहिए। उन लोगों का जीवन काफ़ी कष्टमय रहा, और उस टाइम समाज भी इस्टेब्लिश नहीं था। इतने ज़्यादा जो अभी आदमी कोई भी कार्य को करने के लिए, संचार करने के लिए, पहले तो रेडियो वगैरह का आविष्कार हुआ, रेडियो चला, टेलीविज़न चला, धीरे धीरे एक आविष्कार की सीमा बढ़ती गई, और उसमें हमारी जो एक भावना है, हमारे पूर्वजों की एक धरोहर है, हम उस धरोहर को बचाने की कोशिश करना चाहेंगे। कोशिश में ये है कि उनका एक नाम चाहिए। उन्होंने अपने पूरे जीवन को स्वतंत्रता संग्राम में लगाया और आज़ादी मिली। अंग्रेज़ों ने उन्हें काफ़ी सज़ा दी, अंत में काला पानी की भी सज़ा सुनाई गई। उसके बाद धीरे धीरे करके देश आज़ाद हो गया। उनकी काफ़ी ज़मीनें थी। मुद्दे की बात यह है कि काफ़ी ज़मीनें थी, और उन्होंने पूर्ण रूप से रोड, पूरे ज़मीन की रोड वगैरह जो होती हैं वो छोड़ी। उनकी एक हार्दिक इच्छा थी कि यहाँ पर मेरे नाम का कुछ तो होना चाहिए, हमने अपने देश के प्रति योगदान दी है। तो एक मेरे पिताजी का बहुत बड़ा एक अंतर हृदय से मन था कि ये जो एक होता है कि मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उनकी एक धरोहर को मैं धरोहर का वारिस हूँ, और उस धरोहर का नाम होना चाहिए। पथ,
उन्होंने इतने सारे रास्ते छोड़े कि पथ का निर्माण होना चाहिए। हमारे श्री स्वतंत्रता सेनानी, स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी घीगल साहब पथ रोड के नाम से। मेरे पापा ने भागदौड़ बहुत की, कभी डीएम के पास गए, कभी मंत्री के पास गए, कभी जनता दरबार में गए, कभी वहाँ जहाँ जहाँ उनको भेजता गया कानूनी तरीके से उनका नाम के लिए कि कोई हमें हस्तक्षेप ना करे, जमीन हमारी है लेकिन कोई हस्तक्षेप ना करे, इसलिए उसको एक सरकार के तहत रोड को उनके नाम को पास कराया जाए। कार्य में काफ़ी वर्षों के बाद उनकी कलम की सीमा इतनी आगे बढ़ गई थी लिखने की, लिखते लिखते उन्होंने काफ़ी दूर तक पहुंच गए और उन्हें उनकी सफलता मिली। और जब रोड उनके पिताजी के नाम से, स्वर्गीय घीगल साहब के नाम से संपन्न हो गया कि अब ये कार्य जो है आप अपने पिताजी की एक जो रोड नाम हुआ है वो लगा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन समाज में कुछ विवादित लोग भी होते हैं, न तो उनकी ज़मीन, न तो उनका अब पहले की भांति अब अगली बुक को क्या कहा जाएगा, ये समझ नहीं है कि ये नाम किसका होगा। देश का आज हम महात्मा गांधी की जन्मदिन मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, तो हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम अपने धरोहर को बचाना चाहते हैं, हम अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं, नहीं तो हम गुलामी के जंजीरों में जकड़े रहते। तो ये बात सोचना हर एक के बस की बात नहीं है। अरे नाम हो रहा है, नाम नहीं होने देना चाहिए, तो नाम नहीं होने देना चाहिए। काफ़ी प्रोसेस के बाद भी उनका नाम नहीं लगने दिया गया। और मैं ये बड़ी विचित्र विडंबना कहूँगी, सोचनीय वाली बात है कि जिसकी जमीन, जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है। और समाज के लोग, कुछ लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, ये निंदनीय है। हम अपनी सीमा को लांघना नहीं चाहते। हमारी सीमा ये कहती है कि जो सत्य है उसी का साथ देना चाहिए। सत्य में सबसे बड़ी, यदि हिंसा का आंदोलन छोड़ के सत्य की राह पर चले गए। महात्मा गांधी ने बहुत सारी बातें ऐसी कहीं कि उनका एक सोच हमारे हृदय को छू जाता है कि उन्होंने कैसी कैसी बातों को खुद पर आत्मनिर्भर रहने के लिए कहा। ये बहुत ही सराहनीय है। मैं नमन करती हूँ कि महात्मा गांधी की जय, सदा जय हो। तो क्या हमारे क्रांतिकारी, क्या उनकी जय नहीं हो? क्या उनकी एक श्रद्धा के फूल नहीं हो? फूल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ लीडर तो सभी रहते हैं, उसमें एक लीडर का एक संरक्षक भी होता है कि कैसे चलाया जाता है। तो उसके पीछे सभी उसकी बात को मानते हैं, फॉलो करते हैं। और मेरे इतना ज़्यादा मतलब पापा, मेरे पिताजी इतने ज़्यादा मतलब अपने पापा के प्रति रहे कि उन्होंने अपने जीवन का, बैंक में काम करते थे, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने पापा के प्रति एक नया नाम कि नहीं, मेरे पिताजी का नाम होना चाहिए, क्योंकि मेरे पिताजी ने इतना बड़ा योगदान दिया, बलिदान दिया। क्या हमारे पिताजी को जीवित रखना हमारा कार्य नहीं है? तो जीवित रखने के लिए उन्होंने बहुत सारे ठोकरें खाई, बहुत सारे दरवाजे प्रशासन के या जहाँ पे उनके कागज़ को जमा करना होता था, दौड़ते दौड़ते वो परेशान हो जाते थे। वहाँ जाइए तो वो कहे वहाँ जाइए, तो वो कहे वहाँ जाइए।
जनता के दरबार में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी गए, तो सफलता तो जरूर मिली, लेकिन उनका बोर्ड आज तक टंगा नहीं। उनका बोर्ड की एक मूर्ति की जो स्थापना होनी चाहिए वो भी नहीं हुई। बोर्ड टंगा ही नहीं तो मूर्ति का स्थापना कहाँ से होगी। तो उसी दौरान जब लगाने लगे तो पिताजी को किसी ने उनके पिताजी के लिए सहानुभूति किया, अनुभव नहीं किया और लगाने नहीं दिया। तभी मेरे पिताजी को अटैक आ गया और उनके भी शरीर, अटैक पर तो शरीर कमज़ोर हो जाता है कि मैं इतना लड़ रहा हूँ और लोग मेरे पिताजी का नाम नहीं लगने दे रहे हैं, मेरी ही चीज़ और मुझे ही नहीं काम करने दे रहे हैं। तब कैसा महसूस होता होगा उनको। वो बिस्तर पकड़ लिए, फिर भी अपने पिताजी के नाम पर खड़े हो गए। इलाज काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो कि नहीं, हम दौड़ेंगे, जो कार्यालय मुझे जाना होगा मैं वहाँ जाऊँगा, मैं लेके आऊँगा अपने पिताजी का की प्रशासनिक सहायता के दौरान हमें कोई आलांछन न लगाए, मैं करूँगा जरूर। लेकिन वो कार्य उनका अधूरा ही रह गया। उनकी मौत भी हो गई। सबसे दुखद बात है कि वो पिताजी पिताजी हाय पिताजी करते रह गए और उनकी मौत भी हो गई। मौत हो गई। अब तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या सभी से, पूरे देशवासियों से भी पूछना चाहूँगी कि क्या हमारे जो पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी, जो देश के क्रांतिकारी हैं, जो आज़ादी के समय अपने आप को समर्पित किए, क्या उनका एक धरोहर नहीं है? क्या उनका एक नाम नहीं होना चाहिए? मैं उनकी पोती हूँ, लेकिन हृदय से लगता है कि मेरे दादाजी की भी नाम होनी चाहिए, एक प्रतिमा होनी चाहिए, एक उनका जन्मदिन और मृत्यु दिन मनानी चाहिए। और ऐसे मतलब कोई भी राह में जाए तो हाँ, ये स्वतंत्रता सेनानी है, उससे उनकी आत्मा जीवित रहती है। और आगे जो हमारे वंशज हैं, जो पूर्वज हैं, जो हमें गिफ्ट दिए हैं कि आप किस तरह से आगे की ओर चलने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने जीवन को आगे कभी भी कोई भी बात जीवन में आए तो हमें क्रांतिकारी के मोड़ पर भी रहना चाहिए। तो उनका एक धरोहर का हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए। सरकार के द्वारा कोई भी कार्य जल्दी नहीं होता है, उसके लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। वो जो कार्यालय होता है ऑफिस का, ये ऑफिस जाइए, वो ऑफिस जाइए, वो ऑफिस है, वहाँ से नहीं हो रहा, वहाँ से नहीं हो रहा, सारा कार्य करने के बाद भी उनका कार्य। अब ये प्रश्न उठता है कि हमारे देश से पूरे देश में ये निंदनीय बात है, जब अंग्रेज जुल्म करते थे तब मेरे दादाजी सहे उस जुल्म को, और उस टाइम बहुत ही जीवन कष्टमय था। पूरा देश आज़ादी मांग रहा था और अंग्रेज़ों के शासन से बिल्कुल परेशान कि अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा। जलियांवाला बाग में भी कांड, कोई भी ऐसा कांड हुआ जिसमें हमारे खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद हमारे आज़ादी के लिए ही तो लड़े। हाँ, इतनी कम उम्र में खुदीराम बोस और नहीं रहे, आज़ादी के लिए ही तो आज़ादी के लिए जो लड़े, तो उनकी हमारे प्रति, हम उनके वंशज हैं, हमारा नमन है उनको कि नमन करना हमारा काम है। काम क्यों है? क्योंकि हम उन पूर्वजों के ही प्रोटेक्ट में रहे और आज प्रोटेक्शन इतनी ज़्यादा हो गई, आज हमारी रक्षा उन्हीं से हुई है और वो नहीं रहते तो देश की रक्षा नहीं हो पाती। जब देश की नहीं रक्षा हो पाती तो देश में बाहरी मुल्कों के लोग यहाँ पर शासन करते, और शासन इतनी ज़्यादा कि तब उसका क्या परिणाम हो सकता है
वो अपने आप को सभी को मार कर अपनी दुनिया बसाना चाह रहे। तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। हमारे झांसी की रानी भी भारत में अपनी योगदान की भूमिका को अर्पित करते हुए जान दे दी। तभी तो कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो एक उन्होंने प्रण किया, मेरे पिताजी ने वह अपने पिताजी का स्वतंत्रता सेनानी का नाम देने की कोशिश की। वो इतिहास के पन्नों में है, लेकिन उस पन्ने को उजागर भी करना होता है, और उजागर करने के लिए हमें सहयोग की ज़रूरत होती है। सभी के सहयोग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और आदमी तो मर जाता है, कौन इस धरती पर अमर होने आया है? कोई कह दे कि हम इस धरती पर अमर होने आए हैं, तो मैं समझती हूँ वो झूठ बोलता है। मृत्यु तो सभी के लिए है। जो जन्म लेगा उसकी मौत भी निर्धारित होती है। जो जन्म लेगा उसकी मौत भी निर्धारित होती है। और जो प्रण करेगा क्रांतिकारी बनने की, वो अमर हो जाएगा। तो ये क्रांतिकारी का शब्द बहुत ही एक आश्चर्य लगता है कि हाँ, बोलने के बाद लगता है कि हाँ, हम भी क्रांतिकारी हो रहे हैं। और उनकी इतनी ज़्यादा ज़मीनें थी कि उनका मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, राज्यपाल जी से, और जो प्रशासन है, डीएम है, जो प्रशासन के तहत आते हैं, उनके एक अंतिम इच्छा रही मेरे पिताजी की कि रोड पे मेरे दादाजी का नाम हो, स्वतंत्रता सेनानी का नाम हो, और वो स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा बने, और कम से कम हम नतमस्तक होकर प्रणाम तो करें कि ये हमारे वीर भूमि के योद्धा हैं, और उस योद्धा का नाम होना चाहिए। और मैं सरकार से अनुरोध करूंगी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करूंगी कि सामाजिक स्तर पर कोई हस्तक्षेप न करे, और इसका प्रशासन को एक अनुमति दें कि ये नाम, जो स्वतंत्रता सेनानी का नाम है, वो उजागर रहे। सहयोग सबसे बड़ी भूमिका होती है, और भूमिका के तहत हम अपने आप को सिद्ध कैसे करते हैं। और मैं निवेदन भागलपुर से हूँ, और भागलपुर बौसी रोड, थाना मुजाहिदपुर, और जो वहाँ पे बौसी रोड में हमारा ज़मीन है, मेरे पिताजी का जो ज़मीन है, मेरे दादाजी का जो ज़मीन है, उनकी धरोहर के नाम जरूर संलग्न होना चाहिए, और उनकी एक प्रतिमा बननी चाहिए। सरकार से मेरी यही गुजारिश है, और वहाँ के प्रशासन से ये गुजारिश है कि मैं भागलपुर की बेटी होने के नाते मैं अपने दादाजी स्वतंत्रता सेनानी श्री घीगल प्रसाद पत घीगल शाह का नाम देखना चाहती हूँ। और मेरे पिताजी तो चले गए कागज़ की भूमिका निभाकर, उस कागज़ को मैं प्रतिमा में संलग्न करना चाहती हूँ, और संलग्न करने के लिए हमें सभी की सहायता की ज़रूरत है। समाज के लोगों की भी ज़रूरत है, प्रशासन की भी ज़रूरत है, और जो मंत्री जी हैं, नेताजी हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, मैं शिक्षाप्रद बातें ही करूँगी, क्योंकि मैं लड़ाई को नहीं अग्रसर करना चाहूँगी कि लड़ने में कोई समाधान नहीं होता, और जो मेरा चीज़ है वो मेरा हक है, और मुझे मेरे दादाजी का एक
नाम चाहिए, वो नाम मैं नमन करूँगी और मैं अपने पापा के आत्मा को शांति प्रदान करूँगी, क्योंकि मेरे दादाजी से मेरे पिताजी इतना प्यार करते थे कि मैं कहूँगी तो कम ही होगा। तो उनका एक नाम होना चाहिए कि मैं स्वतंत्रता सेनानी की पौत्री हूँ, और नाम सदैव जीवित रहता है और आदमी मर जाता है। बस, धन्यवाद।